गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो आज है 15 जनवरी, तो मकर संक्रांति आज भी है। तो आप सब लोग ने तो बुक्की ले ही ली होगी। तो आप सभी के लिए मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस लोग ने आज माना हो, तो आप लोग मकर संक्रांति पर अच्छी पतंग भी उड़ाई होंगी और लड्डू भी बने होंगे सभी के यहाँ, पर मैंने नहीं बनाए हैं। तो बाल भी मैंने धो लिए और यहाँ पे मेरी मम्मी आ चुकी हैं, तो वो लाई हैं लड्डू। तो यहाँ पे आप लोग खा लीजिए। चना के लड्डू हैं और सूजी के लड्डू हैं। तो हम लोग भी नहा धो के पूजा भी कर ली, भगवान जी को भोग लगा दिया और उसके बाद अब हम लोग भी खा लेते हैं, क्योंकि आज के दिन तो लड्डू जरूर खाए जाते हैं। तो हम लोग भी खाएंगे अभी। तो यहाँ पे सिस्टर ने भी नहा लिया, सभी लोगों ने आज जल्दी से नहा लिया है, पूजा भी हो गई है और मम्मी पापा भी आ गए हैं। तो आप लोग को बताती हूँ, वो बाहर हैं, बैठे हुए हैं वो धूप में। तो आज जा रहे हैं हम सब लोग कहाँ कहाँ घूमने। आप लोग जरूर देखना, ब्लॉग में शेयर जरूर करूंगी आप लोग से। तो मैं भी मकर संक्रांति पे और जो भी हमारी बहनें हैं, सिस्टर हैं, वो सब लोग गई होंगी मायके में लड्डू खाने के लिए, और जो नहीं जा पाई होंगी तो वो ससुराल में ही खा लेंगी लड्डू बना के। तो वैसे ही मैं भी नहीं गई थी, लेकिन आज ही जा रही हूँ मैं। तो हम वापस ही लौट आऊंगी, क्योंकि मम्मी पापा को भी जाना है और मीना भी जा रही है साथ में। तो मैंने कहा मुझे बुरा लगेगा तो मैं भी चल रही हूँ साथ में, मैं भी घुमाऊंगी, भले 2-3 घंटे रुक लूंगी तो अच्छा लगेगा। तो मैं भी जा रही हूँ और श्री जी तो चली गई है बड़ी मम्मी के साथ रायसेन घूमने। तो अब हम लोग फाइनली रेडी हो चुके हैं, निकल ही रहे हैं बस 5 मिनट से। तो मीना भी यहाँ पे तैयार हो गई है। तो अब इस साइड से तो हम लोग जा रहे हैं, लेकिन उस साइड से तो आना पड़ेगा, अकेले ही आना पड़ेगा। तो बुरा लग रहा है, लेकिन आज 1 महीना हो गया है मीना को। इसी 15 को आई थी, 15 तारीख को ही आए थे और 15 तारीख को ही घर पे जा रहे हैं। हाँ, इसलिए मैं जा रही हूँ, नहीं तो मैं नहीं जाती। मुझे तो हम लोग यहाँ पे बैठ चुके हैं कार में और निकल रहे हैं गैरतगंज से ही। तो श्रियांशी देखिए यहाँ पे हाय कर रही है आप लोग से। तो मम्मी, मीना और हम सब लोग बैठ चुके हैं। तो गैरतगंज से निकल आए हैं हम लोग। तो अभी पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर में, बेगमगंज पहुंचने वाले हैं। अभी तो गैरतगंज से ही क्रॉस हुए हैं। तो गैरतगंज से भी 20-30 किलोमीटर दूर ही है बेगमगंज, और बेगमगंज से फिर सागर रोड पर ही है मेरा गांव हसरई मायका। तो आप लोग ने सुना ही होगा हसरई का नाम, और नहीं सुना होगा तो आप लोग को मैं शेयर करूंगी अभी। तो बेगमगंज पहुंचने वाले हैं, आ गए हैं हम लोग बेगमगंज। तो हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे लालबाग का जो टोल टैक्स दिख ही रहा होगा आप लोग को। तो ये है लालबाग गांव पड़ता है यहाँ पे, और उसी के थोड़ी से ही दूर है वो वाटरफॉल। आप लोग ने सुना ही होगा, वाटरफॉल है जो राहतगढ़ के ही पास है। तो यहीं पे पड़ता है भोपाल रोड पर। तो अभी आप लोग को मैं नहीं दिखा पाऊंगी, और आप लोग तो आ ही गए होंगे, कई बार घूम चुके होंगे यहाँ पे वाटरफॉल। तो बहुत ही अच्छा प्राकृतिक दार्शनिक स्थल है। तो बहुत दूर दूर से आते हैं लोग यहाँ पे घूमने के लिए। बरसात में बहुत ऊंचाई से पानी भी गिरता है वहाँ पे वाटरफॉल में। और उसके बाद हम लोग आ चुके हैं राहतगढ़। तो राहतगढ़ का ये भोपाल टिकट्टा है यहाँ से। तो हम लोग सागर वाले रोड पर जाएंगे, क्रॉस होंगे। तो अब राहतगढ़ से हम लोग निकल चुके हैं, सागर रोड पर लग गए हैं यहाँ से भी। तो क्या है कि बस राहतगढ़ से तो 15-20 किलोमीटर दूर ही पड़ता है मोहारा, और वहाँ से फिर हम लोग दक्षिण में जाएंगे तो हसरई गांव पड़ेगा, जहाँ पर मेरा मायका है। तो हम लोग बस पहुँचने ही वाले हैं अभी। तो अब यहाँ से तो लगेगा 10-15 मिनट ही लगेंगे पहुँचने में, पास में ही है यहाँ से तो। और मायके जाने की तो खुशी अलग ही रहती है,
क्योंकि मायके में भी मैं बहुत दिन में भी जा रही हूँ, तो बहुत खुशी हो रही है। रक्षाबंधन पर गई हुई थी, तब से मैं गई नहीं थी वहाँ पे। तो अब बस हम लोग पहुँचने वाले हैं और ये आ गए हैं हम लोग। टोल टैक्स आ गया है मुंगरियाऊ वाला, तो अभी बस अब तो 2 मिनट में ही पहुँचने वाले हैं। तो हम लोग आ गए हैं अब मोहारा टोल टैक्स से, मुंगरियाऊ से। तो मोहारा से जाएंगे दक्षिण में, हसरई पड़ेगा अभी, तो पहुंचने वाले हैं मोहारा से। तो हम लोग यहाँ से आने आ गया है अब मेरा गांव। अभी तो मोहारा में ही हूँ, बस पहुँचने ही वाली हूँ 2 मिनट से। तो मोहारा से दक्षिण में ही मुड़ती हूँ। तो यहाँ पे मुड़ चुकी है मेरी कार और अब हम लोग कुछ ही देर में पहुँचने वाले हैं हसरई। यहाँ से है 1 किलोमीटर दूरी पड़ती है मोहारा से। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं हसरई। तो हसरई लग चुकी है यहाँ से। तो ये है मेरा खेत, दिख ही रहा होगा। खेत मोहरा से निकल आए हैं, थोड़ी रास्ता में रुक चुके हैं, ब्रेक ले लिया है और अभी पहुँचने वाले हैं घर। अभी दिखाते हैं आप लोग को। बोलो श्रेयांश कहाँ गई? मामा क्या? श्रेयांशी। तो ये है मेरे मायके का खेत, यहीं पर रास्ता में ही पड़ता है। तो यहाँ पे पापा जी लोग थोड़ी देर रुक गए थे, तो देखने लगे थे खेत की कैसा है, और यहाँ पे हम लोग पहुँचने ही वाले हैं। तो हम लोग आ चुके हैं हसरई गांव में। तो ये है मेरे मायके का घर, आप लोग को दिख रहा होगा। तो अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं अंदर कार खड़ी करके और हम लोग दिखाएंगे आप लोग को। तो अभी मम्मी भी आ गई हैं, बाहर खड़ी हुई हैं, वो भैया भी फाटक खोलने लगे हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं, तो अभी उतरेंगे कार से, तो आप लोग को दिखाऊंगी मैं। तो हम लोग बस उतर ही रहे हैं कार में से। तो यहाँ पे देखिए मम्मी पाँव पड़ने लगी हैं, मम्मी के गले मिलने लगी हैं दोनों मम्मी। और समदन है क्योंकि उनकी, तो और वो सभी के पैर पड़ लेती हैं। तो हमारे यहाँ तो सभी के पैर पड़ती हैं, लड़कियों के भी और जो समदन रहती हैं उन्हीं के भी। तो मम्मी लोग ने पढ़ लिए, और ये मेरी दादी हैं जो पढ़ रही हैं हस्बैंड के पैर। ये भैया हैं मेरे, तो आप लोग ने देखी होगा इनको। तो सभी के पैर पड़ लिए हैं और एक दूसरे से मिल लिया है, सभी ने गले भी मिल लिया है। और अब हम लोग अंदर आ चुके हैं। तो अब हम लोग पानी भी पी लेते हैं, क्योंकि रास्ता में तो कहीं पानी पिया ही नहीं था, तो प्यास भी लग रही थी और दोपहर का टाइम था। तो और पानी वानी पी कर और अब सब लोग की चाय भी होने लगी है यहाँ पे। तो पापा जी लोग भी पी रहे हैं चाय और यहीं पर बातें भी कर रहे हैं। ये है मेरी मम्मी के फूफा जी, मतलब मेरे नाना जी ससुर हैं, वो बैठे हुए हैं जो धोती कुर्ता पहने हुए हैं, और पापा जी बैठे हुए हैं दोनों। और अब यहाँ पे ये है मेरे भगवान जी मायके के। तो यहाँ पे मैं आई हूँ पैर पड़ने, भगवान जी के दर्शन करने। मैंने कहा भगवान जी के पैर भी पड़ लेती हूँ, और तो मिल लिया है भगवान जी से भी। और उसके बाद यहाँ पे सिस्टर बनाने लगी थी नाश्ता, तो उनका नाश्ता बन चुका है पोहा। तो अब सबके लिए दे देती हैं। तो मना कर रहे थे सब लोग कि नहीं करना है, नहीं करना है, घर से करके ही आए थे, लेकिन अब वो बना दिया है तो थोड़ा थोड़ा सब लोग कर लेते हैं नाश्ता, क्योंकि आने में तो कितना टाइम हुआ है और घर से करके आए थे। सिर्फ पापा जी ही नहीं करके आए थे नाश्ता, तो अब वो लोग भी कर लेंगे और सबका होगा नाश्ता। तो मेरी छोटी सिस्टर ने लगा दिया है नाश्ता। तो सबका नाश्ता यहाँ पे हो गया है और मम्मी बोल रही है कि मुझे नहीं करना है, क्योंकि आते हुए कितना सा टाइम लगा है, 1-1.5 घंटे ही लगा होगा मुश्किल से, तो करके ही आई थी। तो पर मानी नहीं है मम्मी ने, तो उन्होंने बना दिया था। तो मम्मी ने भी कर लिया नाश्ता और सभी का नाश्ता भी हो गया है। और अब जा रही हैं मम्मी पापा और हस्बैंड सब लोग सागर मौसी सास के यहाँ, उनके यहाँ भी तो जाना है मम्मी को, तो वो वहाँ घूम आती हूँ। जब तक मैं यहाँ पे रुक लेती हूँ, जितने भी घंटे रुक लूंगी, 2-3 घंटे। तो यहाँ पे श्रेयांशी देखिए हाय कर रही है, दादी से बाय कर रही है। तो मैंने सोचा था कि जितने भी टाइम रुक लूंगी मैं तो उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि जाना तो है ही मम्मी लोग को। तो मैं आ गई थी साथ में, नहीं तो मैं नहीं आ पाती अलग से। मैंने कहा फिर ही जाऊंगी मैं छुट्टी के ही टाइम पे। तो एक दिन के लिए मैं आ गई थी, इतना ही घूम लिया, वो ही अच्छा है। तो यहाँ पे मेरे पापा जी श्रेयांशी के पैर छू रहे हैं और मेरे भी, उन्होंने अभी नहीं छुए थे। और यहाँ पे
देखिए दादी उसको खिला रही हैं, श्रेयांशी खिला रही है बछड़े को, तो बहुत शौक से, पर वो मार रहा है उसके लिए बार बार। दादी लिए हैं तो श्रेयांशी को। ये मेरा छोटा भाई है, तो ये मेरे मायके का घर है। तो अभी उसकी क्या है कि पुताई नहीं हुई है, तो इसलिए नहीं हुई क्योंकि पुट्टी करवाना है, तो छाप अकेली हुई है और अब आराम से करवा लेंगे, हो जाएगा रेडी। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ अब अंदर, तो मिल लेते हैं मम्मी लोग से। तो आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं कल फिर एक अच्छे से न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय।